जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है। वायरल तो खैर कुछ भी हो जा रहा है देश में, और समाज अपने अपने अनुसार उस पर प्रतिक्रियाएं भी देता है। समस्या तब हो जाती है जब किसी धार्मिक विषय पर ऐसे लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं जिनको सुनने वाले, मानने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं। ऐसे ही प्रकरण के अंतर्गत अभी आर्य समाज का एक वीडियो, अब पता नहीं कौन सा व्यक्ति बोल रहा है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन रंग ढंग मंच से तो कोई बड़ा ही आयोजन लग रहा है। उसमें मैंने देखा कि वह कर्मणा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के चक्कर में हमारे ऋषियों को गाली देता फिर रहा है। अब आमतौर पर हालत यह है इन लोगों की कि एक और ये लोग वेद व्यास जी को, या मैं संघ की बात कर लूँ, आरएसएस की बात करूँ, या मैं और अन्य कुछ पॉलिटिकल मैनूवर्स की बात करूँ, ये लोग करते क्या है। एक और ये लोग कहेंगे कि वाल्मीकि जी दलित थे। अच्छा, दलित शब्द शास्त्र में इन लोगों के बताए अर्थ के अनुसार प्रयुक्त है नहीं, लेकिन पहली बात ये लोग कहेंगे कि वाल्मीकि जी दलित थे, और देखो एक दलित के लड़के ने लिख दी रामायण, कितना बढ़िया काम किया। फिर कहेंगे देखो वेदव्यास जी मछुआरा के बच्चे थे, लेकिन मछुआरन के पुत्र होकर भी कितना ज्ञान लिख दिया। फिर इन्हीं का एक दल आकर ये कहेगा कि सारे फालतू काल्पनिक कथाएं ब्राह्मणों ने लिखकर भर दी और लोगों को मूर्ख बनाया, अपने पाखंड का बाजार फैलाया। अब यदि वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी दलित थे और मछुआरे के बच्चे थे, तो इसका अर्थ है कि ब्राह्मणों ने पाखंड नहीं फैलाया। और अगर ये कथाएं काल्पनिक हैं तो इसका दोष ब्राह्मणों को नहीं दिया जाना चाहिए। अब अगर ये कथाएं वास्तव में श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में गिनी जा सकती हैं, तो उनके आधार पर ब्राह्मणों को गाली भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं। फिर तो कुल मिलाकर सनातन धर्म की व्याख्या करने का जो लोग दावा करते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता है कि हमको कहना क्या है और हमको किस आधार पर टिके रहना है। ये वानर है, मरकट है, एक डाल से उस डाल से तीसरी डाल, ये दौड़ते रहेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वयं को ज्योतिष पीठाधीश्वर और पुरी पीठाधीश्वर का अत्यंत निकटवर्ती बताने वाला एक व्यक्ति पीएन मिश्र, उस व्यक्ति ने सत्यकाम जाबाल को नाजायज संतान बता दिया। अब संतान नाजायज हो इसका अर्थ क्या है कि माता चरित्रहीन है। और ये भी नहीं कहा उस व्यक्ति ने कि हम ऐसा कह रहे हैं, अपितु वेद में जिन महर्षि हारिद्रुमत गौतम का नाम है उनका नाम लगाकर कह दिया कि उन्होंने ऐसा कहा, जबकि श्रुति में और न उसके भाष्य आदि में कहीं पर ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। अपितु वहां सर्वत्र जहां भी सत्यकाम जाबाल का प्रकरण है, वहां पर असंप्रज्ञात गोत्र बंधु प्रवर्ष कांड के अंतर्गत उनको हारिद्रुमत गौतम का अन्वय स्वीकार करते हुए, दीक्षान्वय स्वीकार करते हुए ब्राह्मण ही माना गया है। चाहे आप इस पर मेधातिथि जी का मत देख लीजिए मनुस्मृति के 10वें अध्याय की टीका में, चाहे आप आदि शंकराचार्य जी का मत देख लीजिए, चाहे धर्मकोशकार का असंप्रज्ञात बंधु गोत्र कांड देख लीजिए, गोत्र बंधु कांड देख लीजिए, संस्कार कांड के अंतर्गत कहीं भी आप देख लीजिए ऐसा, या उन आचार्यों के अनुशासन का अनुसरण करने वाले पंडित दीनानाथ जी, स्वामी कृपात्री जी या स्वामी माधवाचार्य जी, ये सब का आप स्मरण कर लीजिए। अब जो सत्यकाम जाबाल की माता का इस प्रकार से अवमानित चरित्र प्रस्तुत किया गया, होना क्या चाहिए था कि कम से कम जिनके संप्रदाय के बैनर तले ये काम हो रहा है उन आचार्यों को बोलना चाहिए था। आचार्यों ने नहीं बोला। बोले कौन? हम बोले। अब किसी भी मान्य शांकर पीठ के पीठाधिपति तो हम हैं नहीं, लेकिन कम से कम यदि आप हमको निग्रहाचार्य न भी माने, तो भी एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण होने के नाते हमने उन ऋषियों के शास्त्रीय प्रारूप की व्याख्या भी की, प्रमाण भी दिए, और प्रमाण भी कोई अपने से लिखे ग्रंथों से नहीं दिए, आदि शंकराचार्य जी, मेधातिथि जी इत्यादि के ग्रंथों से ही सारे प्रमाण दिए। और अपेक्षा यह की, ये हमारी मूर्खता है कि हमने उम्मीद कर ली उन लोगों से जो लोग धर्म को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखते हैं, उन लोगों से हमने उम्मीद कर ली। ये हमसे गलती हुई, इसके लिए हम सभी सनातनियों से क्षमा चाहते हैं कि हमने गलत लोगों से आशा कर ली। जब हम यह आशा करते हैं कि किसी पीठ का कोई आचार्य धर्म के विषय में निर्भ्रांत चित्त होकर कोई बात कहेगा,
तो हम यह भी आशा करते हैं कि वह धर्म का विशुद्ध रूप हमें बताएगा या जनता के भ्रम का उच्छेदन करेगा, या जो भ्रामक बातें कर रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध वह कथन करेगा। लेकिन यहाँ तो हाल उल्टा है ना। यहाँ तो अगर आप कोई धर्माचार्य से जो स्वयं को सनातन धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु बताने पर तुल जावें, उनसे भी अगर पूछो तो पहले वो मुकदमों की फाइल देखेंगे कि भैया अगर हम इसमें धर्म का पक्ष लेते हैं तो कहीं हमारा वकील हमको मुकदमे में हरा न दे। तो भैया अगर सत्यकाम की माता वेश्या सिद्ध होती है तो इससे हमें क्या, हम तो मुकदमा जीत कर अपनी गद्दी का उपभोग कर रहे हैं ना। ये हाल हो गई है। तो धर्म को बचाना बड़ा कठिन हो गया है धार्मिकों से। ऐसे धार्मिक जो अपने जीवन में धर्म को दूसरे स्थान पर रखते हैं जब बात आती है सिद्धांत की, और पहले स्थान पर रख लेते हैं जब बात आती है अनुदान की। यह समस्या है। अब आर्य समाज ने क्या किया है, यह दिखाने के चक्कर में कि हम महर्षि वेदव्यास जी को ब्राह्मणेतर मानते हैं, हम महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मणेतर मानते हैं, या हम महर्षि जो इधर हमारे वशिष्ठ हैं उनको वेश्यापुत्र मानते हैं। इस बात को दिखाने के चक्कर में लोगों ने एक भारी अपराध किया है जो कि दंडनीय है। अब कौन से आचार्य इस पर बोल रहे हैं, कौन से नहीं बोल रहे हैं, इतना मुझे अभी समय नहीं मिल पाया कि मैं उन बातों को देख सकूं। लेकिन जहां तक उस वीडियो को हमने देखा है वहां पर कहा गया कि कोई मछुआरन के पुत्र हैं, तो कोई वेश्या के पुत्र हैं, कोई जो है सो नाजायज संतान हैं, कोई दासी पुत्र हैं। ये तमाम बातें उसमें कही गई हैं। अब बताइए वेद में कहां पर वेदव्यास जी को मछुआरन का बेटा बताया गया है? आर्य समाज तो पुराणों को प्रमाण मानते नहीं। आर्य समाज तो वेद को प्रमाण मानने का दावा करते हैं, हालांकि मानते वो वेद को भी ठीक से नहीं है। अगर वेद को ठीक से मानते तो भी वो कुछ बात उनकी ग्राह्य हो जाती, लेकिन बात तो ये वेद की भी नहीं मान रहे और पुराण को तो खैर मान ही नहीं रहे। लेकिन मैं बताऊं आपको इन लोगों का दोगलापन। एक उपनिषद है वज्र सूचिकोपनिषद, वज्र सूचिकोपनिषद भी कहा जाता है उसको। कुछ मूर्खों का मानना है कि वो बौद्धों ने बाद में लिख दिया, कुछ का मानना है कि वो किसी परवर्ती काल की रचना है, कुछ का मानना है प्रामाणिक है। जो लोग मानते हैं प्रामाणिक उसमें हम भी आते हैं। अब उसमें क्या है, उस उपनिषद को आर्य समाजी प्रामाणिक नहीं मानते हैं, क्योंकि उपनिषदों में कुछ ही उपनिषदों को वो प्रामाणिक मानते हैं जिसमें वज्र सूचिकोपनिषद नहीं है। लेकिन जब कर्मणा वर्ण व्यवस्था की बात आएगी और जन्मना का खंडन करने की बात आएगी तो ये आर्य समाजी तत्काल ही वज्र सूचिकोपनिषद को प्रमाण मानने लग जाते हैं कि हम वज्र सूचिकोपनिषद का वेद से बता रहे हैं। जबकि इनकी नालायकी देखो, ये तो कृष्ण यजुर्वेद को ही पूरा अप्रमाण मानते हैं। उपनिषद भाग को छोड़ो, जो मंत्र भाग भी है उसमें भी कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रों को ही अप्रमाण मानते हैं। साध्या ऋषयश्चय को बदलकर मनुष्या ऋषयश्चय कर रखा है इन्होंने, अपने अनुसार श्रुति को बदल भी देते हैं समय अनुसार। यही कारण है आर्य समाज और रामभद्राचार्य में बड़ी अच्छी बनती है कई मामलों में। ये द्योह शांति को द्योह क्रांति करना चाहते हैं, वो साध्या ऋषयश्चय को साध्या मनुष्या ऋषयश्चय करना चाहते हैं। तो वेद को बना लिया है इन लोगों ने अपनी बपौती कि हम बताएंगे कि वेद क्या कहेंगे। वेद नहीं बताएंगे हमें क्या करना है, इनके अनुसार तो हम ही बताएं कि वेद को क्या करना चाहिए और समय अनुसार शास्त्रों को बदल देना चाहिए। बात भी कई लोग अपने अपने तरीके से कहते ही रहते हैं आजकल सनातन धर्मावलंबी होने का ढोंग करते हुए। तो यह ध्यातव्य विषय है कि वज्र सूचिकोपनिषद का जो मूर्ख प्रयोग करके जन्मना वर्ण व्यवस्था का खंडन करना चाहते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं बहुत अधिक प्रमाण आपको दूंगा नहीं, क्योंकि इन विषयों पर हम बड़े बड़े प्रमाण युक्त वीडियो बना चुके हैं। बस एक सारभूत आपको मैं, जिसको आज की भाषा में कहें रिमाइंडर, सचेतना, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, सचेतक के रूप में मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ कि लोग कैसे किस बात को गलत संदर्भ से प्रस्तुत करते हैं और उसका दुष्परिणाम क्या होता है। आज आप मोदी जी की माँ को अगर इस प्रकार से चरित्रहीन कह दें, राहुल जी की माँ को चरित्रहीन कह दें, मैं बिल्कुल जी लगाकर कह रहा हूँ, ये हाल है। मैं, ताकि आप ये ना कहें कि तुम अपमान कर रहे हो, मैं सोनिया जी की माँ को अगर आप चरित्रहीन कह दें तो इनका खून खौल जाएगा। छोड़ो, किसी पीठ के बैठे शंकराचार्य की माँ को अगर चरित्रहीन कह दें या किसी वकील की माँ को चरित्रहीन कह दें तो आप पर तमाम मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य सनातनियों का देखो कि ऋषियों की माँ को चरित्रहीन कहा जा रहा है, हमारे वशिष्ठ जी और सत्यकाम की माँ को चरित्रहीन कहा जा रहा है। लेकिन ये सत्यकाम जाबाल आदि श्रेष्ठ महर्षियों को, वशिष्ठ जी इत्यादि श्रेष्ठ महर्षियों को चरित्रवान या उनकी माता को चरित्रवती कहने के लिए सामने खड़े नहीं होंगे। ये हाल हो गया इन लोगों का। तो और क्यों? क्योंकि इनके पक्ष वाले ही ऐसा कहते चल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति समीक्षणीय है, आप अपने अंदर इसको विचार करें। तो वज्र सूचिकोपनिषद से जन्मना वर्ण व्यवस्था का खंडन अगर होता है
तो वहीं पर आप अगर उस उपनिषद का सम्यक अध्ययन करेंगे बंधु, तो आपको पता चलेगा कि कर्मणा का खंडन भी वहीं से होता है। अर्थात वज्र सूच्योपनिषद व्यवहार जगत में चातुवर्ण व्यवस्था का नियामक ग्रंथ है ही नहीं। पहली बात, वहां चारों वर्णों की चर्चा नहीं है, केवल ब्राह्मण शब्द की चर्चा है। और ब्राह्मण शब्द भी वहां प्रत्यगात्म चेतन के लिए अभिव्यक्त है, न कि देहस्थित चेतन जो व्यवहार जगत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की व्यवस्था में चल रहा है उसके लिए है। जैसे एक शब्द है आत्महत्या, तो आत्महत्या में आत्मा की हत्या नहीं हो रही है, हत्या शरीर की हो रही है, लेकिन वहां शरीर को देहात्म भाव से आत्मा कह दिया गया। वैसे ही वहां ब्राह्मण शब्द जो आया है वो प्रत्यगात्म चेतन के लिए, जो अखंडोपाधि चेतन है। अखंडोपाधि मतलब जो लक्षण निरपेक्ष तत्व हो, लक्षण निरपेक्ष तत्व जो है वह चेतन वहां पर अभिव्यक्त किया गया। इसीलिए कहा गया कि जन्म से तुम ब्राह्मण नहीं मान सकते हो, कर्म से ब्राह्मण नहीं मान सकते हो, अलग अलग वहां सबका खंडन किया है। तो वहीं पर औपाधिक रूप से बता दिया गया कि वशिष्ठ जी तो वेश्या के पुत्र थे, तो ये तो हिरणी के पुत्र थे, तो ये तो मेढकी के पुत्र थे। अब बताओ, आर्य समाज ने वेश्या पुत्र वशिष्ठ कह दिया कि वेश्या का पुत्र होकर वो जो है सो बन गए। अगर दयानंद को कोई वेश्या पुत्र कहते तो आर्य समाज की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तब आर्य समाज बिलबिला जाएगा। लेकिन वशिष्ठ जी का वेश्या पुत्र होना इसके लिए गौरव का विषय हो जाता है। अर्थात किस वेद में लिखा है वशिष्ठ जी वेश्या पुत्र थे? भाई, हमें आज तक जितने भी श्रुति का बोध हुआ या जहां तक हमने वेदज्ञों का अनुसरण किया, वहां तो ऐसी बात नहीं मिली। अगर केवल वज्र सूच्योपनिषद का तुम वज्र सूचिकोपनिषद का तुम उदाहरण देते हो, तो आर्य समाज ने और कहां कहां वज्र सूची को प्रमाण माना है या दयानंद ने कहां प्रमाण माना, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता तुम्हारे यहाँ। अब देखो, अब आते हैं बात पुराणों की। अब जहां पर पुराणों में मेढक से किसी के जन्म का या विभांडक इत्यादि में देखो तो हिरणी से जो ऋषिशृंग का जन्म हुआ उसका आप चिंतन करेंगे, तो वहां भी आप आर्य समाज के इस छल को पहचान लेंगे कि वशिष्ठ जी तक जाकर ये रुक जाते हैं, उसी प्रकरण के आगे ऋषियों का नाम नहीं लेते। नहीं तो इनको सफाई देनी पड़ेगी कि मेढकी से बच्चा कैसे हो गया, हिरणी से बच्चा कैसे हो गया, अरणी से बच्चा कैसे हो गया। जो त्रिअग्नि प्रकरण है, पुरूरवा की जो संतान हुआ अरणी से हुई है, उर्वशी ने अरणी इत्यादि दिया है वहां पर। तो वहां पर यह चिंतनीय है कि अपना आधा ले लो अर्धकुकुटी और आधा छोड़ दो, इस प्रकार का छल ये लोग करते हैं। और ये छल न केवल आर्य समाजियों में अपितु उनका संक्रमण अब पारंपरिक सनातनियों में भी व्याप्त होता जा रहा है। तो अब ये देखिए आप, किंदम मुनि का प्रकरण आप देखेंगे महाभारत में, तो किंदम मुनि क्या कर रहे थे, हिरण बनकर ही अपने रति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। जब महाराज पांडु ने उन पर बाण चलाया था और महाराज पांडु को उन्होंने शाप दिया था कि तुम जब भी स्त्री के प्रति अनुगमन का विचार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फलतः देवताओं से वरदान के रूप में उनको पुत्रों की प्राप्ति करनी पड़ी थी मंत्र बल से। वो अपने शारीरिक मैथुन से वो संतानोत्पत्ति में अक्षम हो गए थे किंदम के शाप से। तो किंदम मुनि जिस प्रकार से योग बली होकर इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने में समर्थ होकर उस प्रकार से रति धर्म में लगे हुए थे, वैसे ही किसी विशिष्ट गुण से युक्त प्राणी विशेष जो हिरण के रूप में थे या जो मंडूक मेढक आदि के रूप में थे, उनके माध्यम से सृष्टि हुई। सृष्टि के 3 प्रकार प्रधानता से हैं, मानसी, मांत्रिकी और मैथुनी। ये त्रिविध प्रकार की सृष्टि सामान्यतया शास्त्र में वर्णित है। तो भविष्य पुराण में भी ये प्रकरण आता है। तो आर्य समाज कब से भविष्य पुराण को प्रमाण मानने लगा? हाल तो ये है मूर्खों का कि जो स्वयं को पारंपरिक सनातनी बताते हैं, ऐसे लोग भी भविष्य पुराण को प्रमाण मानना नहीं चाहते। इसके पीछे भी 2 बड़े दोगले तर्क हैं इनके। कैसे हम बता रहे हैं आपको। पहला यह है कि वो कहते हैं कि भविष्य पुराण में बहुत से अर्वाचीन लोगों का नाम है, इसीलिए यह संभावना है कि कालांतर में अंग्रेजों ने या मुगलों ने उसको जोड़ दिया, इसीलिए हम उसको प्रमाण नहीं मान सकते। दूसरी बात यह है कि भाई ये भविष्य पुराण में जो समय काल दिया हुआ है इन राजाओं का या इन युद्धों का या इन घटनाओं का, वो आधुनिक इतिहासकारों के मान से 100-200 साल तक अंतर में चला जाता है, वो फिट नहीं बैठता। तो अरे नालायकों, अगर तुम ये मानते हो कि भविष्य पुराण प्रक्षिप्त है और मुगल या अंग्रेजों ने उसमें मिलावट कर दी, तो उस स्थिति में क्या वो इतने बड़े मूर्ख थे मिलावटी कि वहां पर कालक्रम का ध्यान नहीं रखते, जानबूझ के 100-150 साल का अंतराल छोड़ते जाते ताकि तुम उनके छल और कपट को पकड़ लो? कोई मिलावट करने वाला इतना बड़ा लूप होल छोड़ता है क्या कि हम जानबूझ के पहली शताब्दी की घटना को चौथी शताब्दी में दिखा दें या चौथी की पहली में दिखा दें, मान लीजिए, ताकि हमारी गलती जल्दी पकड़ ले? इतने मूर्ख थे मिलावट करने वाले। और सुनो, जो लोग भविष्य पुराण को मिलावटी मानते हैं, प्रतिसर्ग पर्व की बात करूं उसमें, वो भी अपने अपने संप्रदाय वाला छोड़कर बाकी को मिलावटी मानते हैं। जैसे भविष्य पुराण को मिलावटी मानने वाले शंकर, जहां शंकराचार्य जी की भविष्यवाणी उसको छोड़कर बाकी को मिलावटी मानेंगे। रामानंद संप्रदाय वाले रामानंदाचार्य जी की जहां भविष्यवाणी उसको छोड़कर बाकी को मिलावटी मानेंगे। मध्वाचार्य जी वाले जहां मध्वाचार्य जी की भविष्यवाणी उसको छोड़कर बाकी को मिलावटी मानेंगे। तो मतलब मिलावटी में भी
हमारा वाला सही है, बाकी ने मिलावट कर दी। तो मतलब ऐसा हुआ कि केवल भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में शंकराचार्य जी की या रामानंदाचार्य जी की या रामानुजाचार्य जी की या मध्वाचार्य जी की भविष्यवाणी थी, और उसके अलावा बाकी जो है आगे पीछे के अध्यायों को इन्होंने जोड़ दिया। और क्या गड़बड़ जोड़ा है कि कालक्रम का भी ध्यान नहीं रखा ताकि तुम उनकी मिलावट पकड़ लो, और ये तुमने पकड़ा। तुमसे पहले के जब मिलावट हो रही थी उस समय के विद्वानों ने नहीं पकड़ा। गजब तर्क है तुम्हारा। बात सीधी सीधी ऐसी, भविष्य पुराण अभी के कल्प का वर्णन करता ही नहीं है। भविष्य पुराण अघोर कल्प का वर्णन करता है। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण अभी का वर्णन नहीं करता, ब्रह्मवैवर्त पुराण रथंतर कल्प का वर्णन करता है। जैसे लिंग पुराण ईशान कल्प का वर्णन करता है, जैसे देवी भागवत सारस्वत कल्प का वर्णन करता है, वैसे ही जैसे विष्णु पुराण वराह कल्प का वर्णन करता है, वैसे ही जो भविष्य पुराण है वो अघोर कल्प का वर्णन करता है। और कल्प भेद के कारण कुछ घटनाओं का नहीं घटित होना या विपरीत प्रकार से घटित होना या कुछ कालक्रम में 100-200 साल का अंतर पड़ जाना बहुत सामान्य बात होती है। ये मत कहो कि एक और भविष्य पुराण मिलावटी है, लेकिन हमारे गुरु जी की वाली भविष्यवाणी संप्रदाय वाली बिल्कुल प्रामाणिक है, और जो मिलावटी वो कालक्रम लोग सेट नहीं कर पाए। तो यदि वो कोई मिलावट करने बैठा था तो मिलावट तो ऐसी करनी चाहिए ना कि लोग उसकी मिलावट ना पकड़ पावे, और मिलावट पकड़ी तुमने। जब मिलावट हो रही थी तब विद्वानों ने नहीं पकड़ा। गजब तर्क देते हो। तो भविष्य पुराण को तो आर्य समाज प्रमाण नहीं मानता। तो भविष्य पुराण में जिन बातों का वर्णन है उन बातों का आश्रय लेकर ये वशिष्ठ जी को वेश्यापुत्र कैसे कह सकते हैं? और सुनो, वेश्या शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो है चरित्रहीन स्त्री के रूप में वेश्या शब्द का वर्णन मिलता है कि 4 से अधिक पुरुषों से जिसने रमण किया हो उसको वेश्या की संज्ञा शास्त्र में दी गई है। किंतु वेश्या का एक अर्थ पण्यवधू भी होता है। पण्यवधू उसको कहा जाता है जो वेश्या के भी कई प्रकार होते हैं। तंत्र शास्त्र में भिन्न अर्थ है जिस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं। लेकिन अगर हम देह व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखें तो वेश्या शब्द का अर्थ होता है वेशेन पण्येन वा जीवते इति वेश्या, वेशेन याति इति वा वेश्या। इस प्रकार से अर्थ करते हैं विद्वान, अपने रूप का, अपने सौंदर्य का व्यापार करते हुए जो जीवन यापन करे उस स्त्री को वेश्या कहा गया है। और सुन लो, शास्त्रों में वेश्या शब्द का पर्याय अप्सरा को भी बताया गया। आप दत्त पुराण में वासुदेवानंद जी का देखें, आप वासुदेवानंद स्वामी जी ने क्या लिखा है, समुद्र मंथन में वेश्याएं प्रकट हुई हैं। तो वेश्या का अर्थ वहां स्वर वेश्या, स्वर वेश्या कहते हैं। स्वर वेश्या शब्द बहुत प्रसिद्ध है अप्सराओं के लिए। स्वर्ग की वेश्या मतलब वहां पर वेश्या शब्द के बाद भी उनको पूजनीय माना गया है। सर्वतोभद्र मंडल में उन्हीं अप्सर गंधर्वाप्सरोभ्यो नमः कह के अगर प्रतिष्ठा नहीं करेंगे सर्वतोभद्र में तो पूजन पूरा नहीं होगा। तो स्वर वेश्या जो हैं उर्वशी, उनका दर्शन करने से मित्रावरुण का जो तेजस स्खलन हुआ था उससे घड़े से 10 संतान उत्पन्न हुई थी। अगस्त जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, दक्ष का भी पुनर्जन्म एक प्रकार से कल्पांतर से बताते हैं। तो 10 संतान वहां से हुई है। तो वशिष्ठ जी का एक जन्म मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी के माध्यम से हुआ, और एक आड़ी बक युद्ध में वो पक्षी रूप में आए थे। पुनश्च वशिष्ठ जी का जन्म और वाल्मीकि जी का भी बाद में, अगस्त जी का भी उसी मित्रावरुण के तेज से युक्त घड़े से हुआ था, जो उर्वशी के कारण उनका स्खलन हुआ था। तो वहां पर उनको वेश्यापुत्र औपाधिक रूप से कह दिया गया। ये बात वहां पर है। अब रही बात वेदव्यास जी की, तो उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं कि वेदव्यास जी को मछुआरन के बेटे नहीं थे, वो सत्यवती मछुआरी नहीं थी। चेदी राज उपरिचर वसु के वीर्य को अद्रिका अप्सरा ने मत्स्य रूप से ग्रहण किया था, उससे वो बेटी हुई थी। मछुआरों ने केवल लालन पालन किया था। वो सत्यवती भी पिछले जन्म में अमावसु पितर की पुत्री अच्छोदा थी, जिसको ताप था कि कुमारी अवस्था कालीनावस्था में एक पुत्र को जन्म दोगी। और पराशर जी ने उनसे विवाह भी किया था, ऐसा महाभारत में ही वर्णन है। महर्षिणाम वच सत्यम पुराणे भी मया श्रुतम, ऐसा जहां पर वशिष्ठ जी ने साक्षी रूप से वहां पर विवाह संपादित करवाया है। आदि पर्व में ही देख लो महाभारत का। इन सभी बातों का प्रमाण हम दे चुके हैं। वाल्मीकि जी के 6 जन्मों की बात हम बता चुके हैं। वो कोई शूद्र नहीं थे, वो ब्राह्मण थे जन्म के दृष्टिकोण से। अग्नि शर्मा इत्यादि उनके नाम थे। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण इत्यादि हम बता चुके हैं। अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि जी ने स्वयं अपना परिचय राम जी को दिया है, और कृणु मुनि इत्यादि का व्याख्यान हम कर चुके हैं अलग अलग पुराणों के माध्यम से। 6-7 जन्मों की कथा हमने वाल्मीकि जी की अलग अलग वीडियो में बताई है। सर्वत्र वो जन्म के दृष्टिकोण से ब्राह्मण ही थे, किंतु गलत संगति में पड़ जाने के कारण व्याधा के समान उनका जीवन हो गया था, आरूढ़ पतित हो गए थे। इसीलिए उनको लोग समाज में दस्यु, चोर, डकैत के रूप में जानने लगे थे। बाद में सप्तर्षियों के, नारदादि महर्षियों के संयोग से उनका शोधन हो गया था, तपश्चर्या भक्ति के प्रभाव से। फिर वो महर्षि के पद पर बैठे थे, और एक चतुर्युग में भार्गव संज्ञक वो बने थे वेदव्यास भी। ये वाल्मीकि जी का महत्व हमने बता दिया आपको। तो वाल्मीकि जी शुद्ध ब्राह्मण हैं, सूत जी शुद्ध ब्राह्मण हैं,
जो हमारे वेदव्यास जी हैं, वर्तमान श्री कृष्ण द्वैपायन, वो भी शुद्ध ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ जी भी शुद्ध ब्राह्मण हैं, न केवल ब्राह्मण अपितु गोत्र प्रवर्तक ब्रह्मर्षि हैं ये सब। तो वशिष्ठ जी को वेश्यापुत्र कहकर ये कहना कि हमारे यहाँ तो वेश्याओं के पुत्र भी बन गए हैं ऋषि, सत्यकाम जाबाल की माँ को नाजायज संतान कहना, ऐसी बातें कोई कहता दिखे, चाहे वो सनातनी हो चाहे वो आर्य समाजी हो, अगर ऐसी मूर्खता करता दिखे तो जहां वो मूर्खता ऐसी कर रहा है वहीं उसका निग्रह कर देना चाहिए, ताकि वो अपने मुख से इन ऋषियों की माता को ऐसी गाली देने का साहस न करे। ये हमारा अभिप्राय है आप सबों से। तो आर्य समाज इस प्रकार से सिलेक्टिव बनता है, आज की भाषा में कहें तो सिलेक्टिव बनकर किसी भी बात का संदर्भ कहीं से आधा उठाना और उसकी मनमानी व्याख्या करना ऐसे। तो वशिष्ठ जी की माता को इस प्रकार वेश्या कहना, सत्यकाम जाबाल की माता को ऐसे वेश्या कहना, या ऐतरेय महिरास इत्यादि की माता को ऐसे वेश्या कहना, ये आप समझ रहे हैं कि किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। आपकी माता को, हमारी माता को कोई ऐसा कह दे तो खून में क्या उबाल आता है, ये शंकराचार्यों के खून में तक नहीं उबाल आ रहा है। आप सोचिए कि धर्म को कितना मंद और कुंद कर दिया गया है इन मठाधीशों के हृदय में, क्या अन्नदोष इनके जीवन में लग गया है। लेकिन क्या है, अगर इनके गुरु जी को कह दोगे तो चेले भड़क जाएंगे, लेकिन गुरु जी का ब्रांड उठाकर, गुरु जी का बैनर उठाकर ऋषियों की माता को कोई वेश्या कह दे तब लोगों का खून नहीं खौलेगा। ये हाल धर्म का इन लोगों ने बना दिया है। तो मैं बस यही आपको कहना चाह रहा था कि शास्त्र में लिखी बातों को शास्त्रज्ञ बुद्धि और शास्त्र सम्मत आचरण के माध्यम से समझा जाना चाहिए। कल्पित अर्थ और कल्पित प्रसंग का आरोपण करके उनकी व्याख्या करना न केवल दंडनीय है अपितु बहिष्कार्य, घृणित और गर्हित भी है। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी। तो आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि हम हैं कहाँ, तो हम हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में। इस स्थान का नाम है चैतुरगढ़। यहाँ भगवती महिषमर्दिनी का बड़ा दिव्य मंदिर है। तो भगवती की आराधना पूजा करने के बाद थोड़ा वन विहार करने की इच्छा से हम लोग इधर आए, तो सोचे कि आप सबों को ज्ञानोपदेश भी करते हैं और थोड़ा सा हम लोग वन विहार भी कर लें। तो जंगल में जंगल की देसी गौ माता दिखी और कुछ मॉकिंग जे आपने सुना है, हंगर गेम्स वाला मॉकिंग जे की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। कहा जाता है कि मॉकिंग जे हमारी आवाज़ की नकल करके दोहरा देता है, तो राजा उसका प्रयोग गुप्तचर बनाने के लिए करते थे। मॉकिंग जे को ट्रेनिंग देकर छोड़ी जाती थी और वो अपने शत्रुओं के शिविर में भेजा जाता था उसको, और फिर वहाँ की बात को वो दोहराता था पक्षी। तो ये मॉकिंग जे की आवाज़ यहाँ सुनाई पड़ रही है। और हंगर गेम्स की मुझे याद आ रही है। विभत्स चलचित्र है, मत देखिएगा, मैं तो कुछ भी देख देता हूँ समय बिताने के लिए। कई बार कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी मिल जाता है। आधुनिक समाज को शिक्षा देने के लिए आधुनिक समाज के दृष्टिकोण से सोचना भी आवश्यक है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास यहाँ थोड़ा सिग्नल का भी अभाव है और थोड़ा मन भी हमको वीडियो बनाने का ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ऋषियों के माता को लेकर जिस प्रकार की अभद्र शब्दावली का प्रयोग दुर्जन लोग कर रहे हैं, हमने सोचा कि थोड़ा सा उस विषय में आप सबों को शास्त्रानुकूल बातों का उपदेश कर दिया जाए। तो फिर रहेगा आगे किसी विषय में हमारा संवाद आपसे। तब तक आप लोग धर्मानुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। नमः चंडिका जी।